तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ एंड आर्ट्स गुरु पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बायोलॉजी का बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सिंड्रोम। चलिए दोस्तों और बताते हैं सिंड्रोम होता हो जाएगा बाद में रेटिंग। चलिए तो बताते हैं आप लोग को सिंड्रोम होता क्या है। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले जान लीजिए सिंड्रोम। तो हम लोग जानते हैं मानव में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में क्रोमोसोमों की संख्या होती है 46। अगर ये घट जाए या बढ़ जाए, घट जाए या बढ़ जाए तो इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। वो देखिए जो शरीर में पाया जाता है क्रोमोसोम, ये घट या बढ़ जाए तो शरीर में क्या होता है, असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। शरीर में असामान्य लक्षण आ जाते हैं। इस स्थिति को ही हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। फिर से जान लीजिए, अगर क्रोमोसोम है, इसकी संख्या क्रोमोसोम होता कितना है तो 46। बात की जाए पुरुष में, तो पुरुष में आपका हो गया 44 प्लस XY। और स्त्री की बात किया जाए तो इसमें पाया जाता है 44 प्लस XX। अगर देख सकते हैं 44, 45 और 46, तो क्रोमोसोम की संख्या अगर 46 से 45 हो जाए या 47 हो जाए तो इस स्थिति को ही हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। तो अब बताएंगे आप लोग को सिंड्रोम में आखिर होता क्या है, सिंड्रोम किस में पाया जाता है, स्त्री में या पुरुषों में। तो सबसे पहले बता दें, सिंड्रोम स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है। मगर स्त्री में जो सिंड्रोम पाया जाता है उसका अलग नाम है और पुरुष में जो पाया जाता है उसका अलग नाम है, जिसे बता देते हैं। और कुछ ऐसा सिंड्रोम है जो स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपका सिर्फ स्त्री में पाया जाता है। चलिए चर्चा ही कर देते हैं सिंड्रोमों की प्रकार। बात की जाए सिंड्रोम के प्रकार, सिंड्रोम मुक्ता 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होंगे? सिंड्रोम मुक्ता आपका 4 प्रकार का हो जाएगा। एक नंबर में हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। एक में क्या हो जाएगा आपका? टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वह हो जाता है 45। क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है? 45। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है? 45। और बात किया जाए पाया किस में जाता है, तो या सिर्फ स्त्री में पाया जाता है, या स्त्री में सिर्फ पाया जाता है, पुरुष में या नहीं पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, तो इसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है देख सकते हैं। इसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि स्त्री में बांझपन की शिकायत हो जाती है और उसका शरीर अविकसित हो जाता है। शरीर अविकसित हो जाएगा और स्त्रियों में बांझपन का शिकायत देखा जाता है। तो आप लोग से सवाल रहे कि किस सिंड्रोम के कारण स्त्रियों में बांझपन आ सकता है, तो वो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। अब फिर से पूछ रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम हो कितना जाता है? तब 45। जब क्रोमोसोमों की संख्या एक घट जाए अर्थात 46 से 45 हो जाए तो इस स्थिति को ही कहेंगे हम लोग टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। दूसरा है आपका क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाता है। टर्नर में 45 और क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में कितना हो जाएगा? 47। ये बात की जाए किस में पाया जाता है, तो यह केवल पाया जाता है पुरुषों में। यह केवल पाया जाता है पुरुष में। और इससे बात की जाए होता क्या है, तो देखिए इसमें क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाती है तथा यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाता है। इसमें पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक। और उतना तो आप लोग जानते ही होइएगा, नपुंसक। ध्यान सुनिए, तक पूछा जाए आप लोग से किस सिंड्रोम के कारण मतलब पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, तो आप बोलेंगे क्लीनेफिल्टर। और किस सिंड्रोम के कारण महिलाओं में बांझपन देखा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। और बात किया जाए टर्नर सिंड्रोम तो यह केवल महिलाओं में पाया जाता है और क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम यह सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। अब दो ऐसा सिंड्रोम है, एक डाउन और एक पटाव सिंड्रोम, जो दोनों में पाया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों में। तो पहले बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम पर। तो आपका 3 नंबर में है, देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें भी क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमों की संख्या कितना हो जाएगी? 47। यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ध्यान सुनिएगा,
इसमें क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है तथा इसमें शरीर जो है बेडोल हो जाता है, अर्थात जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है पूरा वेस्ट इंडियन की तरह, तथा मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है, जिसे हम लोग मंगोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोलाइड। चलिए ध्यान सुनिए, इसमें डाउन सिंड्रोम में 47 को क्रोमोसोम हो जाता है। यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और शरीर की बात किया जाए तो शरीर बेडोल हो जाता है। बेडोल, बेडोल मतलब बहुत खराब दिखने में लगे, इसे जीभ प्लस ओठ दोनों मोटा हो जाता है। इस स्थिति को ही मतलब डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को ही मंगोलाइड कहते हैं। मंगोलाइड क्या कहेंगे? मंगोलाइड। तो अगर आप लोग से प्रश्न आए कि मंगोलाइड किसे कहेंगे, तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित मेल या फीमेल मतलब लड़का या लड़की को क्या कहेंगे? मंगोलाइड कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है और लास्ट सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझ लीजिए, पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है और उसके ऊपर का वो ओठ जो होता है ना कट जाता है। तो दो ऐसा सिंड्रोम है जो दोनों में पाया जाएगा, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। और क्लिनेफेल्टर सिर्फ पुरुष में और टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में। और क्या निकले, चारों जो सिंड्रोम होगा उसमें से केवल एक सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोमों की संख्या 45 हो जाती है। बाकी सभी में 47 रहता है, लेकिन उसका रीजन अलग अलग है, शरीर पर प्रभाव अलग अलग पड़ता है। क्लिनेफेल्टर रहता है उसमें सिर्फ पुरुषों में होता है, टर्नर महिलाओं में, और डाउन्स और पटाउ ये दोनों में होगा। डाउन्स में क्या होगा, शरीर बेडोल हो जाएगा जिसे मंगोलाइड कहेंगे। और पटाउ सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, पहले बता देते हैं पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा। पटाउ सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, या मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। व्यक्ति इसमें क्या हो जाता है? मंद बुद्धि का मतलब बेवकूफ, मंद बुद्धि का हो जाता है। और ऊपर का ओठ कट जाता है, ऊपर का ओठ कटा रहता है, ऊपर का ओठ कटा रहता है। तो दोस्तों समझ गए, क्रोमोसोम में जो गड़बड़ी हो उसे सिंड्रोम कहेंगे। सिंड्रोम 4 प्रकार के, जिसमें से 2 जो स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है, तथा 2 जैसे एक टर्नर सिंड्रोम यह सिर्फ स्त्रियों में पाया जाएगा, और पटाउ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ पुरुषों में पाया जाएगा। एक कॉमन बात क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ क्रोमोसोमों की संख्या घट जाती है, बाकी सभी सिंड्रोमों में क्रोमोसोम की संख्या। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12 का तैयारी अच्छी से कर ले, अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में है, क्लास 12 का तैयारी करना चाहते हैं, मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, साथ ही अगर मैट्रिक के ट्रिक के साथ मैथ समझना चाहते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है और मैट्रिक में बच्चा लोग को उतना अभी एग्जाम देने का नॉलेज रहता है ना, तो इसके उद्देश्य से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जल्द ही एक नया कोर्स के थ्रू फ्री कोर्स आप लोगों के लिए ला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।